राधा राधा साथियों, आज हम प्रश्नावली 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो जो भी प्रश्न आए हैं और जो महत्वपूर्ण है वो चीज़ें हम आज देखेंगे। ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री हो तो लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ हमसे क्षेत्रफल नहीं पूछा है, क्या पूछा है? चाप। कई सारे बच्चे इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के आते हैं, सवाल गलत हो जाता है। ध्यान दीजिए, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी आपकी परिधि, और परिधि कितने डिग्री पर? थीटा डिग्री पर, और टोटल एंगल होते हैं कितना? 360। तो बराबर 2 22/7, आर का मान 14 इंटू थीटा का मान 90/360। 0 9 एकम 9 9 चौक 36, 2 2 दूना 4, 2 एकम 2, 11 बार 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कुल मिला के आता है 11 दूना 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर जो होगी ये इस चाप की लंबाई होगी। देख लीजिए इसे। इसके बाद अगला सवाल, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। यहाँ पर जो त्रिज्या है वो है, इसका मान जो है वो है 35 और 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 35 + 7, यानी हो गई है 42। छोटा वृत्त हमें पहले से दिया है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मार्ग का जो क्षेत्रफल होगा, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और ये पूरे बड़े वृत्त में से हम छोटा वृत्त निकाल देंगे तो हमारे पास पूरे मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई, बड़े वृत्त की त्रिज्या है r2, तो पाई r2 का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का है पाई r1 का स्क्वायर। यहाँ पर पाई कॉमन ले लेते हैं, यानी 22/7 को हमने कॉमन लिया है, तो r2 का स्क्वायर, r2 यानी 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू ब्रैकेट में है आपके 42 का स्क्वायर होता है 1764, माइनस 35 का स्क्वायर 5 × 25 और 3 × 4 12 1225, यानी हमारे पास 22/7 इंटू 1764 माइनस 1225 9 4, तो यहाँ पर आता है 539। यहाँ पर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 7 7 तो 49, 4 बचते 7 7 49, यानी हमारे पास आता है 22 इंटू 77, और 22 इंटू 77 7 दून 14, यानी 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास इस वृत्त का, इस मार्ग का जो क्षेत्रफल है वो आता है 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2025 के लिए इसको आप इंपोर्टेंट मान लो, हो सकता है ऐसा सवाल दे दें। देख लीजिए इसे। इसके बाद अगला सवाल दिया गया है, किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब उसका चौथा हिस्सा है, तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण की माप क्या होगी? देखिए, इसमें पूरे वृत्त में जो चारों ओर कोण बनता है वो होता है 360। तो चतुर्थांश में बना कोण, तो कुल कोण है हमारे पास 300, और इसमें हम लगाते थे 4 का भाग, यानी आता है कितना? 90 डिग्री। तो 9 18
9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी 90 डिग्री के सारे एंगल बनेंगे। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, आपसे अगर मान लो इसने यहाँ पर लघु नहीं दिया है तो आपको उस एंगल पर वर्ग करना है जो आपको दिया गया है, और अगर दीर्घ दिया है तो 360 माइनस 60 करना है, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड जो होगा जो दे रखा उसके अलावा वाला। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब हमें लघु ही निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, थीटा डिग्री और 360 पर ये एंगल बनता है। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर का मान है हमारे पास 7 × 7, थीटा का मान दिया है 60 बटे आता है 300, 0 से 0 कट गई, 6 बार कटा, 7 से 7 कट गया, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 11/7 77/3, यानी 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। देख लीजिए इसे। इसके बाद अगला सवाल। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर फिर हमसे पूछ लिया इसने चाप की लंबाई। याद रखना, चाप की लंबाई, तो जो चाप की लंबाई होती है वो होती है आपके 2 पाई r, ये तो पूरे की होगी, और थीटा बटे 360, क्योंकि थीटा 360 डिग्री पर ये पूरा घूमता है। ध्यान दीजिए, 2 22/7 इंटू r का मान दिया है 7, थीटा का मान है 60/300, 0 से 0 गई, 6 एकम 6, 6 बार, 7 से 60 कर दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 22/3 सेंटीमीटर। ये आपके चाप की लंबाई है। देख लीजिए इसे। अगला सवाल इसके बाद, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, तो आपको चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमें लघु त्रिज्यखंड ही निकालना है ना, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा है इसने 21 सेंटीमीटर, तो 21 × 21, थीटा का मान है 60 है बटे 360, 0 से 0 गई, 6 एकम 6, 6 बार में 36, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से कटा है 11 बार, तो आपके जो आंसर आएगा 11 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 11 एकम 11, 11 दून 22 ने 23। ठीक है, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये तो हुए पुराने साल के। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपसे और क्या क्या पूछ सकता है इस बार। सबसे पहला, जब थीटा यहाँ पर बनता है तो हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो जो होगा आपके पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इसके अलावा इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड पूछता है। 1 मिनट। हाँ देखिए, इसके बाद आपसे मान लीजिए अगर लघु नहीं पूछे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री, और 60 डिग्री देने के बाद आपसे कह दे कि आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेन जो एंगल होता है वो होता है आपका 360
आपको मान लीजिए 60 डिग्री दिया गया है और दीर्घ त्रिज्यखंड पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 360 में 60 हटाना है, यानी आपको एंगल कितने पे निकालना है, 300 पर। अब देखिए इसके अलावा एक और तरीका है, आप दीर्घ त्रिज्यखंड निकालते हैं इसमें। तो समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पर आपको थीटा दिया है और आपको दीर्घ त्रिज्यखंड, तो आपको कुछ नहीं करना है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरे का क्षेत्रफल निकल गया, और पूरे का क्षेत्रफल निकालने के बाद आप निकाल दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो सूत्र होगा ये किसके लिए आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आपको लघु त्रिज्यखंड का सूत्र याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको जो लघु दिया है उसको 360 माइनस करके भी निकाल देना, तो थीटा की जगह बड़ा वाला कोण रख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है वृत्तखंड की, यहाँ पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें ध्यान देना। जब भी आप त्रिज्यखंड बनाते हैं, ये त्रिज्यखंड है पूरा, तो इसमें इन दोनों रेखाओं को यानी दोनों त्रिज्याओं को मिलाने वाली जो लाइन है, इसके अंदर जो आता है ये वाला क्षेत्र, ये होता है आपका वृत्तखंड। तो वृत्तखंड को कैसे निकालें, तो वृत्तखंड को निकालना है तो ध्यान दीजिए, आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकालना ही है, माइनस जैसे ओ ए बी, अगर इसको देखते हैं पूरा ओ ए बी त्रिज्यखंड है, तो उसमें से आपको क्या निकालना है, ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होगी कि यदि 60 डिग्री दिया है तो ये 60 है, तो फिर ये दोनों भी 60 के होंगे। तो यदि अगर त्रिज्यखंड के लिए अगर मेन कोण 60 डिग्री दिया है, तो आपको त्रिभुज OAB जो है इसके लिए ये सूत्र लगाना है, √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा क्या हो गया आपकी त्रिज्या। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके जो भुजा है वो त्रिज्या ही है, और यहाँ पर एक एंगल 60 का है, तो दोनों 120 के यानी 60-60 में बढ़ जाएंगे, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल समबाहु से निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर अगर दूसरे एंगल दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए इस प्रकार से आपको वृत्त दिया जाएगा और आपसे संगत लघु वृत्तखंड पूछे या बड़ा पूछे, तो लघु वृत्तखंड के लिए आपको OAB निकालना है। तो वहां पर आपको त्रिज्या तो मिलेगी, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जीवा पर लंब डालना है, और जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसके कारण आपको त्रिज्या का मान है, जीवा का मान वहां से दिया हुआ होगा, तो आप आराम से इसका मान निकाल सकते हो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये तो हो जाएगा आपका AB होगा आधार, और OM होगी ऊंचाई। तो त्रिभुज OAB का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपके 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आपको त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए और उसको त्रिज्यखंड में से माइनस करना। ठीक है, बाकी की क्लास हम जल्द अपलोड करेंगे। थैंक यू।